सज्जनों, जैसे आप जानते हैं हमारे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे सत्यवादी और दानी राजा महाराजा हुए जिन्होंने कभी भी अपना सत्य नहीं छोड़ा। तो आज मैं राजा हरिश्चंद्र के बारे में चंद एक टिप्पणियां आपको बताऊंगा। एक समय राजा इंद्र और विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र का सत्य देखने के लिए उनके द्वार पर आ जाते हैं। सुबह सुबह जैसे राजा स्नान करके बाहर निकले तो उन्होंने आकर कलश लगा दिया, राजा हमें कुछ दान दो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज आदेश करें, मैं आपको क्या दे सकता हूं। तो बोले भाई ऐसे नहीं, पहले वचन भरो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज वचन की क्या जरूरत है, जो मैंने मुंह से बोल दिया समझो मेरा वचन ही है। लेकिन विश्वामित्र कहने लगे, नहीं, जब तक आप वचन नहीं भरोगे हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। राजा हरिश्चंद्र ने वचन भर दिए और उन्होंने उनसे राजपाट की चाबी मांग ली, पहले वचन। दूसरे वचन में कहा, भाई हमें 60 बार सोना दो, दान करो। तो बोले महाराज जाओ चाबी लाओ। बोले चाबी तो आप दान कर दोगे, अभी तो आपने और ही को बंदोबस्त करके देना पड़ेगा। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, तो महाराज आपको मेरे को कुछ टाइम देना पड़ेगा। बोले भाई ठीक है, तेरे को टाइम देते हैं, पैर का 2 पैर का जितना तो चाहता है। सज्जनों, राजा हरिश्चंद्र रानी और बेटा रोहतास तीनों वहां से चल देते हैं और काशी के बाजार के अंदर जाकर के और अपना मोल बोलते हैं, कोई हमें मोल ले लो, मोल खरीद लो, हमने साधु को अपना दान करना है। सज्जनों, समय ने पलटी खाई। राजा को कालिया भंगी ने 20 बार सोने में खरीद लिया। रानी और रोहतास को 40 बार सोने में रामलाल पंडित ने खरीद लिया। अभी उनकी ड्यूटियां बांट दी। कालिया भंगी ने कहा, भाई तू मेरे सूरों के बाड़े में रहेगा, उनके पानी दाना का बंदोबस्त करेगा। उधर रामलाल ने कहा, भाई ठीक है, आपकी जो रानी है मेरे घर में चौका पानी करेगी, खाना वाना बनाएगी, और आपका लड़का जो है वो मेरे लिए आज पूजा के लिए फूल लेकर के आएगा। तो कुछ समय बीतता गया। उधर राजा कालिया भंगी के यहाँ नौकरी करने लगा। उसने सूरों को ऊपर छोड़ दिया और एक दुकान बता दी कि जाओ, जो भी कुछ खाने पीने का सामान तूने लेना है दुकान से ले लेना और मैं महीने में इसका हिसाब कर दूंगा। लेकिन राजा ने उस दुकान से कुछ नहीं लेकर के और 21 दिन तक भूखा ही चलता रहा। उधर रामलाल पंडित ने रोहतास कंवर को पूजा के लिए फूल लेने के लिए भेज दिया। विश्वामित्र ने परीक्षा तो लेनी ही थी, सरफ बन करके और कंवर रोहतास को डस लिया। जैसे वो डसा और वो चिल्लाने लगा, अब भाई को सुनता हो तो मेरी माँ को जाकर कह देना आपके बेटे को सांप ने काट दिया। उसने यहाँ पर एक बात भी कही, 30 लाख रीसस सोरी का कोई कात बोचियो मेरा, और जीते जी पे आ जाएगी मेरी माँ ने कर दियो डेरा। उधर माड़ी ने जाकर के उसकी माँ को जाकर बताया कैसे से हमारा लड़का जो सर्प ने काट लिया और बाग में पड़ा हुआ है। सजनों, रानी गई विलाप करती रही। उधर 21 दिन हो गए थे राजा हरिश्चंद्र को कुछ खाए पिए।
पानी भरने के लिए गया था। उधर पनघट के ऊपर, इससे पहले की बात है, उससे पहले पनघट के ऊपर रानी पानी भरने के लिए गई थी। तो वो उसने घड़ा तो भर लिया लेकिन उससे उठा नहीं। तो रानी को कहने लगा, रानी मेरा घड़ा उठा दे। तो उसने मना कर दिया, बोला नहीं, मैं आपका घड़ा नहीं उठा सकती। क्यों? क्यों? मैं ब्राह्मण के यहाँ रहती हूँ, चौका चूल्हा करती हूँ, और आप भंगी के यहाँ रहते हो, मेरा धर्म घट जाएगा। अरे बोला, हाथ धो लेना, नहा लेना। बोला नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, एक तरकीब मैं बता सकती हूँ, अगर तेरी समझ में आ जाए तो। कौन सी तरकीब है वो भी बता दे। बोला, अंदर जा, तो छाती समय तो पानी के अंदर जा करके और गोता मार और ऊपर सिर पर घड़ा उठा ले। उसने रानी की तफ्तीश को जाना और वो गोता मार कर घड़ा सिर पर उठा लिया। उठा तो लिया, लेकिन जब गया बाड़े में और उतारने लगा तो घड़ा टूट गया और कालिया भंगी ने उसको झाड़ू मारी और ने घड़ा तोड़ दिया। मेरा तेरे पैसे। जब राजा ने क्या कहा था, मेरे मत ना रड़का मार, मेरा दम निकटन का डर है, बकस तेरे पास उतारूंगा। पैर पकड़ कर बैठेगा, मैं मर जाऊंगा। मेरे को किस दिन हो गए खाए पिए और मेरे को मार मत। उधर रोहतास कंवर को लेकर के और उसकी माँ चलती है और शमशान घाट में जाती है। उधर कालिया भंगी ने बोला, जा तेरा बस का यहाँ पर कुछ नहीं है, तो शमशान घाट में जा और किसी को भी बगैर कर लिए 1 टका ले लिए बगैर मत जलाने देना। ठीक है। सदनों, राजा शमशान घाट में जाकर चला गया। उधर से रोहतास कंवर को लेकर रानी तारा शमशान घाट में उसको दाह संस्कार करने के लिए ले गई। कुछ था नहीं, क्या के पत्ते ऊपर डाल रखे थे, उठा करके ले गई। लकड़ी से उतरवा करके और उसको दाग लगाने के लिए तैयार हुई। तो राजा हरिश्चंद्र देख रहा था, अब ये कौन आ गई, कैसे भला इस भजन के द्वारा। पलम चोट नदी में नहा लिया, छिड़का कर फूल बिछा लिया। हरिश्चंद्र ने आसन ला लिया, हरि के ध्यान पहली चोट नदी में नहा लिया, छिड़का कर फूल बिछा लिया। हरिश्चंद्र ने आसन ला लिया, हरि के ध्यान मंदिर समझे लिया समझान, जड़ हरि भजन करण की रुझान। कौन डाण जन आग लगाई, धुआं सा कुछ दिया रे जखाई। मुर्दे धोर खड़ी न लुगाइया, दूर मदान हरे के ध्यान जब जोत नदी मना लिया, छिड़का कर फूल बिछा लिया। हरिश्चंद्र ने आसन ला लिया, हरि के ध्यान पिया योग कपाली खींचे, कोई मानस ना आगे पीछे। नीचे बिछड़ी ही मृग थाला, हाथ में रुद्राक्ष की थी माला।
हरिश्चंद्र ने आसन ला लिया हरि के ध्यान चाल्या ते गए लई हाथा में फर्क आया किस के गाता में दिन बाता ते कट्या करूं था किस बेहूदी ने हारे दी सरदा पे मासूल फूक दिया मुर्दायो फर्क ईमान मर हरे के ध्यान में पलव चोट नदी मना लिया छड़का करके फूल बिछा लिया हरिश्चंद्र ने आसन ला लिया हरि के ध्यान ले गुरु मान सिंह का ढंग निराला लक्ष्मी चंद जमूरा पाळ्या चाल्या ले